जिस चीज का डर था वही हुआ। डर ये था कि एसएससी ना हर चीज से ना अपना हाथ साफ ना कर ले, और उल्टा ये टीचरों पे ना लगा दे कि ये टीचर्स करवा रहे हैं जानबूझ के। और फाइनली जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने वही किया। ठीक है, तो अगर आप ये हिंदू में छपा है शायद ये आर्टिकल, बहुत जगह, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल छपा है, जो लगातार आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे ना सर्कुलेट हो रहा है। और इस आर्टिकल के थ्रू ना बेसिकली एसएससी क्या करना चाह रही है कि वो ये दिखाना चाह रही है हम सही है, ये टीचर्स गलत है, ये स्टूडेंट गलत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं चेयरमैन साहब, अगर आप ये देख रहे हो तो, अब आप नहीं देखोगे लेकिन आपका कोई ना कोई बंदा तो जरूर देखेगा। ओके, तो आप चेयरमैन साहब तक ये पहुंचा देना कि डिमांड ना हमने नहीं रखी थी, हमारे पास ना मैसेजेस आए थे जब आपने एग्जाम कंडक्ट स्टार्ट किया ना सिलेक्शन फेज का। तो दिन के ना आप मानोगे नहीं, मैं तो फिर भी बहुत नॉर्मल टीचर हूं, जो बड़े बड़े टीचर है ना उनका जो सोशल साइट्स है ना वो भर गया था मैसेजेस से, वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे। हम नहीं जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, हमने एग्जाम नहीं दिया है, हम तो एलिजिबल भी नहीं है। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो ये तो आपकी सिस्टम की खामियां है, अगर आपको लग रहा है कि कोई टीचर टारगेट भर रहा है तो, क्योंकि हमारा तो एज भी नहीं है अब। तो आप किस पे डाल रहे हो यार, आप अपनी चीजें हम पे क्यों डाल रहे हो? देखो मैं ना आपको वन बाय वन बताऊंगा कि क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला है, देखना इसे। एज प्रोटेस्टर स्लेम्स एलिग्ड, एक तो पता नहीं क्या, मैथ्स का टीचर हूं, इतनी भारी अंग्रेजी आती नहीं है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अगर एसएससी के टीचर ने बोला है, आई मीन सॉरी, ये एसएससी वालों ने बोला है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ये लैक हुए में पता नहीं क्या है, अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करना यार, इतनी अंग्रेजी नहीं आती। In the conduct of computer-based government recruitment examination by SSC, the assessment within the government recruitment agency is that the protesters are driven by a few coaching center and vested interest involved in the exam malpractices to protect business model। अब इनका ये मानना है कि ये जो भी हुआ है ना, क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी हुआ है या जो चीजें फैली है, जो हम लोग बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपने मॉडल्स को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो एक ना टर्म था कार्टेल्स, एक टर्म आता है कार्टेल्स। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना वो आपस में ना एक कार्टेल्स का निर्माण कर लेती है, जिसको ना हम हिंदी में गुट निरपेक्ष कहते हैं, कि हम ना कुछ भी करेंगे एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, और इस तरीके से ना वो ओलिगोपोली क्रिएट करके रखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता ना तो ये आपस में नहीं भिड़ते, पहली चीज तो ये, क्योंकि उन सबको पता है कि एट द एंड इन सब चीजों से नुकसान हम सबका हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपस में लड़े हैं तो जरूरी आपस की मतभेद है, ना कि हमारा बिजनेस मॉडल। हमारा बिजनेस मॉडल मैं बता रहा हूं, आगे चल के इन्होंने ये भी बोला है कि हम टीसीएस को फेवर करते हैं। हम तो नहीं करते टीसीएस को फेवर, हम नहीं करते, हम नहीं बोल रहे कि टीसीएस लाओ, हम बोलते हैं जिसको लाना है लाओ, लेकिन एग्जाम तो करवाओ सही से, एग्जाम तो सही से करवाओ। हमने कब बोला कि आप क्वेश्चन टफ पूछ रहे हो? किसी एक टीचर ने बोल दिया हो, किसी एक टीचर ने अगर वीडियो में आके बोल दिया हो कि नहीं टफ क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? अरे पूछो ना भाई, तुम जितना पूछ सकते हो पूछो। एसएससी में तुम कैट के क्वेश्चन डाल दो, अरे एक बार बच्चा फेल होगा, अगली बार तैयार होके जाएगा, और सबके लिए होगा वो। हमने तो कभी बोला ही नहीं क्वेश्चन इजी बनाओ, हम तो आपको उल्टा बोलते रहते थे क्वेश्चन अच्छा बनाओ, क्वेश्चन अच्छा बनाओ। अरे आपको जो बनाना है बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम हमें माउस से थी, प्रॉब्लम हमें आपके सर्वर से है, प्रॉब्लम सेंटर को हजार हजार किलोमीटर दूर भेजने से है। ठीक है, एक बंदा जो देख नहीं सकता है, वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ रहा है एग्जाम देने के लिए, जम्मू कश्मीर में सेंटर्स नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में सेंटर नहीं है क्या? गांव में लड़कियां जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला है, जैसे तैसे वो लोग अपना 11th 12th करती है, ग्रेजुएशन करती है, एग्जाम देने के लिए आप उनको 1000 किलोमीटर दूर भेज देते हो। कैसे? घर वालों ने जिला में नहीं भेजा उन्हें पढ़ने के लिए, सोचो, डिस्ट्रिक्ट सॉरी कैपिटल में नहीं भेजा, अपने स्टेट के कैपिटल में। आप उनसे चाह रहे हो 1000 किलोमीटर दूर जाके एग्जाम दे, घर वाले बोलेंगे जाओ जाओ जाओ। कैसे? आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अरे टीचरों को छोड़ो, कौन नहीं लड़ते, आप भी तो आपस में लड़ते हो, इतनी नेताएं आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, कांग्रेस में राहुल गांधी पे शशि थरूर, अभी मैंने वीडियो हमारा टीचर ग्रुप है उसमें किसी ने कहा था, ये बहुत अच्छा बोला उन्होंने, शायद शर्मा सर ने ही कहा था कि कौन नहीं लड़ता है। क्या बिहार के टीचर्स आपस में नहीं लड़ रहे? कौन नहीं लड़ता? क्या बिजनेस आपस में नहीं लड़ते रहते हैं? आप देखा करो, मीम्स एक दूसरे का डालते रहते हैं। आप एक कंप्लेन करो जोमेटो पे, नीचे देखो स्विगी वाले कंप्लेन कमेंट करने के लिए आ जाएंगे।
क्या बीजेपी वाले आपस में नहीं लड़ रहे या कांग्रेस वाले नहीं लड़ते आपस में? तो भैया आप इन सब चीजों से ना अपना पलड़ा साफ मत करो कि हमारी गलती नहीं है। इन्होंने बोला कि हमने एक बढ़िया सिस्टम कर दिया है। अब क्या है, क्वेश्चन कोई और सेट कर रहा है, पेपर कोई और एग्जाम है, पेपर और मतलब वेंडर किसी और को मिला हुआ है, सेंटर्स कोई और अलॉट हो कर रहा है, और मॉनिटर भी हम अच्छे से कर रहे हैं। आप करिए ना, आप और अच्छे से करिए। मैं तो कह रहा हूं आप ऐसा करिए कि अगर कोई एक बंदा ना गलती से भी माल प्रैक्टिस करने की कोशिश करे ना, तो वो जिंदगी में दूसरा एग्जाम ना दे पाए। और उसके साथ जितने भी लोग इंक्लूड है ना, उन सबको जेल में डालिए, कम से कम 7-7, 10-10, 15-15 साल के लिए डाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये तो हम फुली सपोर्ट में, हम तो चाहते ही ये फेयर एग्जाम है। हो फेयर एग्जाम होगा तो ही तो हमारा बिजनेस मॉडल चमकेगा। आप जिस बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हो ना, वो बिजनेस मॉडल तभी चमकेगा जब एग्जाम टाइमली होगा। आप जितना एग्जाम टाइमली लोगे ना, हमारे बिजनेस मॉडल उतना ही चमकेगा, और हम तो चमकाएंगे। अगर आपको यही लग रहा है ना कि नहीं भाई इनके बिजनेस के लिए अच्छा है कि एग्जाम रेगुलरली हो, तो भाई क्यों ना हो रेगुलरली एग्जाम, क्यों ना हो रेगुलर। यही हमारा बिजनेस मॉडल अगर आपको लग रहा है तो हाँ है। हम चाहते हैं एग्जाम टाइम पे हो, हम चाहते हैं कि सेंटर सेम कम से कम 200 किलोमीटर के अंदर हो। हम चाहते हैं कि आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन में भेड़ बकरी को ना घुसेरो, मछलियों को ना डालो। हम चाहते हैं कि स्टेनोग्राफर में आप मैथ्स का सम ना डालो। मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं स्टेनोग्राफर में मत डालो, और डालना है तो सिलेबस में डालो। आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, हम तो बस इतना कह रहे हैं आप एक बार आओ और ये बोल दो कि अगर सीजीएल एडिक्विटी नहीं करवा पाती तो हम उसका जो वेंडर है वो निरस्त कर देंगे। आप बोल दो, देखो हम बैठ जाएंगे चुपचाप। अरे हमें अपने बच्चों को एडिक्विटी के क्वेश्चंस के लिए तैयार करने हैं, रोज करवा रहे हैं, 2-2 क्लासेस हो रही है, 2-2 क्लासेस रोज हो रही है, 500-500 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। आपको सच में लगता है हमें वहां जाने में मजा आएगा? किसी को मजा नहीं आता, टीचरों को तो बिल्कुल भी नहीं। आगे देखो इन्होंने क्या क्या बोला है। द इंसेंटिव फॉर माल प्रैक्टिस इज वेरी हाई, एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन सेड, एडिंग दैट द न्यू एग्जामिनेशन स्टाइल अडॉप्टेड इन जुलाई 2025 हैज इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी स्प्लिट द टास्क। इन्होंने काम को बांट दिया है, जो अच्छी चीज है। द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए क्वेश्चंस क्रिएशन, मतलब क्वेश्चंस अलग जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। यहां तक उन्होंने बोला है, देखो स्क्राइब में इतना प्रॉब्लम है, वो उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। Given the major shift from the system until July 2025, wherein a sole agency like TCS, देखो पहले ना TCS अकेला करती थी सब कुछ, अब इन्होंने बांट दिया। आप बांट दो, ये अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, हर चीज का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर बाय चांस एडिक्विटी हट भी गया तो टीसीएस नहीं आएगी, क्योंकि तीसरे नंबर पे था टीसीएस का टेंडर। हम कब बोल रहे हैं टीसीएस को लाओ, आप एडिक्विटी से ही करवा लो, बट एक बार आके बोलो, आप ये बोल दो कि अगर सीजीएल सही से नहीं करवाता है हम इनको हटा देंगे, ठीक है। स्टेनोग्राफर में या फिर उसमें सॉरी सिलेक्शन फेज में जिन बच्चों का एग्जाम बहुत स्मूथली हुआ, मस्त हुआ, उनका आप री एग्जाम करवा रहे हो। जिन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया आप उनका एग्जाम करवा रहे हो। आगे देखो, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल मैटर फेस्ड बाय अ फ्यू कैंडिडेट इन द फर्स्ट सिलेक्शन पोस्ट री एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन जुलाई 24 विद नो डिसरप्शन एंटिसिपेटेड इन द फोर्थकमिंग एग्जाम इवन इफ एडिक्विटी वर टू बी। देखो जो मैंने अभी बताया था कि टीसीएस थर्ड नंबर पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने टीसीएस से प्यार नहीं है, ठीक है। भाड़ में जाए टीसीएस, भाड़ में जाए एडिक्विटी, हमें बच्चों से मतलब है। एग्जाम सही से होना चाहिए, बस वही। देयर आर ऑल्सो कंप्लेन, बस यही सब बोला है। और बाद में इन्होंने बोला एक और चीज बोला था इन्होंने, हाँ, elaborating on the recent SSC examination reform, Gopal Krishnan said deviation from old questions pattern has denied the coaching institutes undue advantage। क्या बात कर रहे हो यार, बैंकिंग के क्वेश्चंस करवाते हैं हम लोग अपनी क्लास में। बच्चे बोलते रहते हैं कि सर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे के क्वेश्चंस क्यों डाल रहे हो, आप बैंकिंग के क्यों डाल रहे हो, आप आईबी के क्यों डाल रहे हो। हम फिर भी करवाते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग किसी भी दिन उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लोगे और हम उसको तैयार करके रखते हैं। तो आप हम पे मत डालो यार, आप अपने गिरेबान में झांको, आप उस पर काम करो, ठीक है। ये टीचर्स लड़ गए, ये हो गए, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर लेंगे, आप अपना देखो। और तुम स्टूडेंट, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर तुम एक भी बच्चे ने अगर यहां कमेंट किया ना कि आई सपोर्ट दिस, यू आर रियल हियर, मैं ब्लॉक करवा दूंगा। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों के चक्कर में ये हो रहा है। आप बोलोगे नहीं, टीचर्स के कमेंट सेक्शन में हम तो नहीं जाके कमेंट कर रहे थे, हमने तो नहीं किया आज तक। टीचरों का वीडियोस तुमने भर रखा है अपने गंदे गंदे कमेंट से,
यू आर माई रियल हीरो। अरे घंटा सर, आप एक बच्चा बोलता सर आप आयरन मैन हो, वहां खड़े रहो। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं अकेला था वहां पे, मेरे जैसे वहां हजारों थे। और इंडिया में ढूंढोगे ना, करोड़ों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, अरबों मिल जाएंगे। तो ये जो तुम कहते रहते हो ना, ये सब अपने लिए जाते हैं। ठीक है, देखो मेरा भी अपना वो है, सिंपल सी बात है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ी है मैंने, गजेटेड ऑफिसर था, वहां छोड़ के मैं यहां आया हूं पढ़ाने के लिए। और अगर एग्जाम ढंग से कंडक्ट ना हो तो भाई फ्यूचर तो मेरा ब्राइट है, वो हो जाएगा ना डार्क। तो क्यों ना सोचूं मैं अपने फ्यूचर के लिए, क्यों ना सोचूं मैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर ही तो मेरा फ्यूचर है ना। क्यों ना चाहूं कि एग्जाम टाइम पे हो, क्यों ना बैठूं वहां पे मैं। तो सबका अपना इंटरेस्ट है, मैं ओपनली बोल दूंगा। देखो, और मेरे से ना मीठी मीठी जुबान तो एक्सपेक्ट करना मत। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो कमेंट बाजी है ना, बंद करो। फ्री में ना दूसरों का पीआर करना बंद कर दो। ये मेरा हीरो है, ये भगोड़ा गैंग है, लॉलीपॉप गैंग है। 31 तारीख को पहुंचे इसलिए थे ताकि डीओपीटी मिनिस्टर से मिल सके, और जब मिल आए तो लॉलीपॉप ले आए, लॉलीपॉप ले आए। तुम्हें क्या लगा कि सरकार ऐसे काम करती है कि तुम गए और तुमने बोल दिया कि हाँ भाई एडुकेटी हटा देंगे हम। क्या दूसरी प्रोटेस्ट से हट गया एडुकेटी? ऐसे नहीं हटता है। हमें प्रेशर बनाना था कि भैया कान में डालो मिनिस्टर के कि आपके अंदर एक डिपार्टमेंट है एसएससी जो सही से काम नहीं कर रही है। एसएससी ने वेंडर डाला एडुकेटी को, वो एग्जाम सही से नहीं करवा पा रही है। आप देखो उस चीज को, ये होता है मोटिव। क्या गधों की तरह रियल हीरो लॉलीपॉप लो। अब अल्टीमेटली लॉलीपॉप आप ही को मिल रहा है। मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी बोला है, वो लॉलीपॉप आपके लिए ही था, आपके पास ही गया है। हमारा क्या है यार। मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोलूंगा, इतनी गणित तो आती है कि मेरा घर चलता रहेगा जिंदगी भर। आप अपना देखो, ठीक है, कि क्या आप गांव में ही रहना चाहते हो? क्या आप गांव में जिंदगी भर स्ट्रगल करना चाहते हो? क्या आप हमेशा लोअर मिडिल क्लास भी क्यों बोलूं, क्या आप हमेशा गरीब रहना चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते कि 70,000 की नौकरी मिले आपको? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी सीबीआई इंस्पेक्टर बनूं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी दिल्ली में किसी मिनिस्ट्री ऑफिस में जाऊं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं इंस्पेक्टर बनूं? आपका फ्यूचर है, लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है।